सुप्रीम कोर्ट ने जिस मिजाज का मुजाहरा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछ लिया है कि वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाना चाहते हैं, क्या हिंदू के मंदिर कमेटी में बनाएंगे? यकीनन है उसका कोई जवाब नहीं होगा। इसके माने कि दस्तूर आइन के दफ़ा 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके खिलाफ ये कानून बना है। मुसलमानों का मामला है, मुसलमान जाने, वो बेहतर मुसलमान बता सकता है। आप अपनी तौर पर मुसलमानों के शरीयत पर, उनके दीन पर आप हमला करते हैं, ये गलत है। उसका एहतजाज हम आज आपको सोचना चाहिए कि ये जेडीयू वाले ने हमें लॉलीपॉप खिलाया, मेरे साथ में बैठ के इफ्तार किया, सर में टोपी लगाया, कंधा में गमछा लगाया, और अभी दरअसल में ये सरकार अंदर से खोखला हो चुकी है। ये सरकार जो है, ये सरकार चाहती है कि किसी तरह से भी हिंदू मुसलमान करके इनको सत्ता में बने रहना है। देश की सारी संपत्तियां ये सरकार बेच चुकी है, अब इनके पास बेचने को कुछ बचा नहीं। वो जो खंजर घोपा है, अगर नीतीश कुमार साथ नहीं देता इस कानून का, तो ये कानून आज, ये बिल आज एक्ट नहीं बनता। नीतीश कुमार ने हमारे सीने में खंजर घोपा है, इसलिए जदयू का कोई आदमी हया और गैरत है उसको तो आ पाएगा कि 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लहरा चौक किशनगंज पहुँचे और वहाँ पर जो एहतजाजी जलसा जो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग करेंगे तो मजमा ज़्यादा होगा, तो इसका असर दिखने को मिलेगा। सरकार को भी सोचने पर मजबूर होगी। जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री है, इन्होंने अपने दोगलापन का रवैया दिखा दिया, जिसकी वजह से ये बिल पास हुआ। ऊपर में टोपी पहनकर इफ्तारी करके तो साबित करते कि मैं आपके हितैषी हूँ, लेकिन हकीकी तौर पर ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। ये साबित हो गया इस बिल के मौके से। ये तो दुर्भाग्य है, ये तो हम भारतवासियों के लिए दुर्भाग्य है कि हमें बार बार रोड पे आना पड़ता है। एक बार आना पड़े तो कोई बात नहीं, आपने पिछले दिनों देखा होगा किसान आंदोलन, CAA, NIR, तो ये दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि जो मुट्ठी भर शरारती लोग कहते थे कि उर्दू विदेशी भाषा है, उसके चेहरे पर करारा तमाचा पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं कहा है सिर्फ कि गंगा जमनी तहजीब की अलामत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भाषा पूरे तौर पर हिंदुस्तानी भाषा है, इसलिए भाषा से प्रेम होना चाहिए। ये नफरत फैलाने वाले के मुंह पर जोरदार तमाचा है और ये उर्दू वालों को होना चाहिए। क्या बंदूक उठाने से काम नहीं चलेगा, बंदूक से बड़ा कलम होता है, और अपना कलम के मीन्स ज्ञान, जहन, अपने ज्ञान को बढ़िया ढंग से इस्तेमाल करते हुए हमें प्रोटेस्ट करना है। इसी में हमारी भलाई है, हमारे देश की भलाई है। कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, उसमें एक बंदा मैं भी हूँ, इजहार एसपी। यहाँ पर हम लोग तय किए कि हम लोगों को भी इसको स्पीड पकड़ना चाहिए। वापस करने के लिए अगर शहादत भी देनी पड़ेगी तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, जो MP MLAs हैं, जो नेता हैं, वो आज भी इस बात को कहने से नहीं चुक रहे हैं। बोलते हैं कि अगर NRC जो शाहीन बाग लगा था, अगर शाहीन बाग लगा तो जलियांवाला बाग बना देंगे। तो मैं उस जैसे नेता को संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जलियांवाला बाग बनाने का सोचा है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के मिली भगत से एक दिन में सारा कानून पास नहीं कर देगा। वो छानबीन करेगा और उसको बढ़िया से चेक करेगा और हमारे हक में फैसला करेगा। बिल्कुल मुसलमान के साथ है, और बीजेपी सरकार जो ये बिल लाई है और जो कह रही है कि मुसलमानों के फेवर में है, ये बिल्कुल ही फेवर में नहीं है। इसको जल्द से जल्द इसको रिजेक्ट किया जाए, उतना बेहतर होगा। लेकिन इन सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना है, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हुआ है तो चीखना चिल्लाना, सड़कों पर आना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अदा किया तो यकीनन के सीने पे गोली भी खाने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल वापस जैसे हो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज बरबट्टा और सोनथा और कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्या मुद्दा है आज का और कैसे मतलब चल रहा है? देखिए, 20 तारीख को ये काला कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसा है, उसी की ये तैयारी चल रही है। आज ये नुक्कड़ सभा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है, उन्हें दावत दी जा रही है, उन तक पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लहरा चौक किशनगंज पहुँचे और वहाँ पर जो एहतजाजी जलसा जो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग करेंगे
तो मजमा ज़्यादा होगा तो इसका असर दिखने को मिलेगा, सरकार को भी सोचने पर मजबूर होगी। आज जहाँ जहाँ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रशासनिक तौर पे आप लोग को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? देखिए, प्रशासन तो अपना काम कर रही है, मैं उस पर उंगली नहीं उठाना चाहूँगा। वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। थोड़ा जाम का कोई कहीं कहीं मामला आया है ना, लेकिन फिर भी हम अपने राह पर ठीक चल रहे हैं। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना था सर, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, क्या मतलब रहा आज का? नहीं, आज का शायद पेंडिंग रहा, जैसा कि मुझे मालूम है, मैं अपडेट नहीं हूँ। कल के बारे में सुना जा रहा है कि कल फाइनल होंगे जी। मुझे आज मैं देखा नहीं हूँ न्यूज, मैं आज पूरा दिन इसी में लगा रहा, तो पता चला कि आज शायद पेंडिंग है, कल पूर्ण सुनवाई होगी। क्या लग रहा है जनता का मतलब भीड़ देख के क्या लग रहा है किशनगंज में एक जनसैलाब आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा सर। यहाँ का इतिहास रहा है कि जब जब भी कोई ऐसा कानून बना है तो उसका विरोध हमारे यहाँ के लोग दिल से करते हैं और पूरे ताकत से करते हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे तादाद में हमारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। आपका क्षेत्र में मतलब क्या संदेश देना चाहिए? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि ये काला कानून वो सरकार अपनी ताकत के बल पर बनाया है। हमको अपनी ताकत का मुजाहरा शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए कि ये जो बिल आप लाए हैं जो मेरे हित में नहीं है। जब लोग हित में नहीं है तो आप ऐसा कानून लाते क्यों है? मुसलमानों का मामला है, मुसलमान जाने, वो बेहतर मुसलमान बता सकता है। आप अपनी तौर पर मुसलमानों के शरीयत पर, उनके दीन पर आप हमला करते हैं, ये गलत है। उसका एहतजाज हम लोग करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। अपना परिचय? मैं मोहम्मद जफर असलम, प्रखंड अध्यक्ष MIM खोचा धमन। क्या कहना चाहेंगे सर? इस प्रोटेस्ट लगातार मुसलमानों का प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, रूबरू होकर दो लफ्ज बोलने का मौका हासिल हुआ, और अपनी बात रखने से पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा तो बेहतर रहेगा। इकबाल आदिल, पैक्स अध्यक्ष पुरंदा पंचायत खोचा धमन। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे देखिए कि एक तो गरीबी क्षेत्र है और लगातार जनता को रोड पे सड़क पे उतरने के लिए आना पड़ता है। ये फैमिली चलाने के लिए कभी कभी मजबूर हो जाते हैं और अभी सड़क पे आना पड़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो दुर्भाग्य है, ये तो हम भारतवासियों के लिए दुर्भाग्य है कि हमें बार बार रोड पे आना पड़ता है। एक बार आना पड़े तो कोई बात नहीं। आपने पिछले दिनों देखा होगा किसान आंदोलन, CAA, NIR, तो ये दुर्भाग्य है। ये मेरे लिए, हम पूरे भारतवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमें बार बार अपने कीमती वक्त को जाय करना पड़ता है। हमें उम्मीद ही नहीं, उम्मीद कभी है कि जो कोर्ट जो हम लोग किए हैं, सुप्रीम कोर्ट जो किए हैं, वहाँ से कुछ पॉजिटिव फैसला हम लोगों के पक्ष में निकल के आएगा। आपका ये, आप क्षेत्रवासी को क्या मतलब संदेश देंगे? मैं क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें ये लड़ाई लगता है कि चंद दिनों की नहीं है, लंबे अरसे भी चलेंगे, तो उसके लिए तहम्मुल की ज़रूरत है और संविधान को सामने रखते हुए दायरे में अपनी बात को रखना है, प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है। और ये नहीं कि हम बंदूक उठाने से काम नहीं चलेगा, बंदूक से बड़ा कलम होता है और अपना कलम के मीन्स ज्ञान, जहन, अपने ज्ञान को बढ़िया ढंग से इस्तेमाल करते हुए हमें प्रोटेस्ट करना है। इसी में हमारी भलाई है, हमारे देश की भलाई है। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कह रहे हैं कि अब लंबे समय तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किसान आंदोलन देखिए कि जब वो लागू हुआ वो कानून, उसके बाद 700 किसानों ने शहीद हुए, शहादत दिए। क्या लग रहा है फिर से इस कानून के लिए फिर से मतलब मुसलमानों को शहादत देनी पड़ेगी? देखिए, अब वापस करने के लिए अगर शहादत भी देनी पड़ेगी तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, जो MP MLAs हैं, जो नेता हैं, वो आज भी इस बात को कहने से नहीं चुक रहे हैं। बोलते हैं कि अगर NRC जो शाहीन बाग लगा था, अगर शाहीन बाग लगा तो जलियांवाला बाग बना देंगे। तो मैं उस जैसे नेता को संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर जलियांवाला बाग बनाने का सोचा है तो कम से कम जलियांवाला बाग जिन्होंने बनाया था उसके भी बारे में आपको हिस्ट्री पढ़, जनरल डायर बनना पड़ेगा और जनरल डायर का भी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए कि उसका मौत कैसे हुआ था। जो अगर जलियांवाला बाग बनाना चाहता है तो मैं भी उसका जनरल डायर जैसा हालात करने के लिए हम भी कम पीछे नहीं है। और रही सवाल जलियांवाला बाग जो बनाना चाहता है, उसका हिस्ट्री पढ़ के वो देख ले कि किन पठानों को 5 दिन तक पोस्टमार्टम चला था, जो 76
पठानों की गोली सीने पे लगा था, पीठ पीछे नहीं लगा था। वो लोग कह रहे थे कि जलियांवाला बाग से मुसलमान भाग रहे थे, तो ये जिंदा सबूत है इतिहास में। इतिहास पढ़ के वो लोग देख ले कि 5 दिन तक पोस्टमार्टम चला था, 76 पठानों की गोली सिर्फ सीने पे था। मुसलमान भी अभी रेडी है इसके लिए कि सीने पे गोली? देखिए, सीने पे गोली भी खाने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल वापस जैसे हो हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये लड़ाई लंबी लड़ाई लड़ेंगे या फिर क्या लग रहा है? ये तो इब्तिदा है, अभी इंतहा देखिए क्या होता है। और बात करेंगे हम इस कानून के बारे में। सुप्रीम कोर्ट होने वाला था, क्या हुआ सर? अदालत में फैसला नहीं, आज तो केस की हेयरिंग का आगाज़ हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस मिजाज का मुजाहरा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछ लिया है कि वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाना चाहते हैं, क्या हिंदू के मंदिर कमेटी में बनाएंगे? यकीनन है उसका कोई जवाब नहीं होगा। इसके माने कि दस्तूर आइन के दफ़ा 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके खिलाफ ये कानून बना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है, इससे हमारा जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट से यकीनन है कि हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इन सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना है, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हुआ है तो चीखना चिल्लाना सड़कों पर आना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अदा किया तो यकीनन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हक में आएगा। सर, यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि आप लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, क्या यहाँ पे जेडीयू के कुछ नेता आप लोग के सपोर्ट में आए हैं या अब तक? अच्छा, जदयू का और भाजपा का किस शर्म से आएगा? इसमें तो सुनो, इसमें जो खंजर घोपा है, अगर नीतीश कुमार साथ नहीं देता इस कानून का तो ये कानून आज, ये बिल आज एक्ट नहीं बनता। नीतीश कुमार ने हमारे सीने में खंजर घोपा है, इसलिए जदयू का कोई आदमी हया और गैरत है उसको तो आ पाएगा। लेकिन सर, मास्टर मुजाहिद जेडीयू के नेता है, याचिका दायर की। अब याचिका दायर किया है तो अपने सरकार के खिलाफ दायर किया है, इसका मतलब है कि उसके दिल में भी शायद ईमान और गैरत जग रही है, उनसे पूछिए। हाँ सर, और एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, बात आई कि जो उर्दू भाषा को लेकर मतलब कहते थे कि उर्दू भाषा को मिटा कर दम लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे देश की भाषा है और इसकी गौरव मर्यादा को मतलब रखे, और इस जैसे सब भाषा का इज्जत करते हैं इस भाषा का भी इज्जत। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि जो मुट्ठी भर शरारती लोग कहते थे कि उर्दू विदेशी भाषा है, उसके चेहरे पर करारा तमाचा पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं कहा है सिर्फ कि गंगा जमनी तहजीब की अलामत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भाषा पूरे तौर पर हिंदुस्तानी भाषा है, इसलिए भाषा से प्रेम होना चाहिए। ये नफरत फैलाने वाले के मुंह पर जोरदार तमाचा है और ये उर्दू वालों को होना चाहिए। उर्दू वाले जो एहसास से कमतरी में चले गए हैं, उर्दू वाले का उसका 7 पूस में कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, वो अंग्रेजी में रोका लिखाएगा, उर्दू में लिखते हुए शर्म आती है उसको, है ना। तो उर्दू वालों ने भी उर्दू के साथ बड़ी दुश्मनी की है। अगर इसने अपनी ज़बान को नहीं संभालने का काम किया तो इनके आने वाली नस्लों का बड़ा नुकसान होगा। उर्दू हरचंद के हिंदुस्तान में कन्नड़, तेलुगु, आसामी, बंगाली खास इलाके में बोली जाती है और उर्दू पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। लेकिन उर्दू का बड़ा हिस्सा मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है, चूँकि उसका मजहबी उलूम भी इसमें है, इसलिए सबकी ज़बान है। लेकिन आपके इस ज़बान में कुछ ज़्यादा काम है तो आपको आगे बढ़कर उर्दू को आगे बढ़ाना चाहिए। दुकान की पेशानी पर उर्दू लिखते हुए शर्म है ना। शादी ब्याह में खुश आमदेद लिखते हुए शर्म है। चुमाना की कॉपी भी लिखने में शर्म है। तो ऐसी कौन जो बेगैरत होगी उसकी ज़बान ही क्या, उसका सब कुछ छिन जाएगा। और सर, एक बात क्या कहना चाहेंगे, मतलब आज की संदेश का? आज के कहने का क्या बात है, 20 तारीख को सब कोई चलो वहाँ लहरा चौक पर, जो तूफान उठे, इस तूफान की हवा दिल्ली तक पहुँचे। दरअसल में ये सरकार अंदर से खोखला हो चुकी है। ये सरकार जो है, ये सरकार चाहती है कि किसी तरह से भी हिंदू मुसलमान करके इनको सत्ता में बने रहना है। देश की सारी संपत्तियां ये सरकार बेच चुकी है, अब इनके पास बेचने को कुछ बचा नहीं। रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, कंपनियां बेच दी, LIC बेच दिया, न जाने कितनी प्रॉपर्टियां देश को बेच दी इन्होंने। अब इनके निगाहों में
किया गड़ा है जो है वक्फ की प्रॉपर्टी। इनका असल मेन मुद्दा यही है, इनका मकसद यही है कि मुसलमानों को परेशान करके इनकी प्रॉपर्टी को अंबानी और अडानी के हाथों बेचना मकसद है। लेकिन इस देश के मुसलमान, इस देश के सेकुलर मिजाज के जो हिंदू हैं, ये हरगिज़ ऐसा होने नहीं देगी। इस बार तो लंबी लड़ाई लड़ेगी, बिल्कुल लड़ी जाएगी, चाहे जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, जहाँ तक लड़ना पड़े। मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद कुमार जी, आप मुसलमानों के बिल के समर्थन में उतरे हैं? जी बिल्कुल, मुसलमानों के साथ में? बिल्कुल मुसलमान के साथ है। और बीजेपी सरकार जो ये बिल लाई है और जो कह रही है कि मुसलमानों के फेवर में है, ये बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। इसको जल्द से जल्द इसको रिजेक्ट किया जाए, उतना बेहतर होगा। अच्छा, इस बिल के बारे में आपको पता है? बहुत अच्छे से पता है, हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो, और कोचादामन से जिला पुलिस के उम्मीदवार भी रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और इसका अच्छे तरह से हम लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो इस बिल का विरोध मतलब ये होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए बिल? बिल्कुल रिजेक्ट होना चाहिए। ऐसे अगर ज़मीनों का अगर देखा जाए तो हमारे जो मठ जो होते हैं, हमारे मंदिरों में जो मठ होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसे संपत्तियां हैं, ऐसे सारे ज़मीन है जो बिल्कुल उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे अलीगल अगर चीज़ ढूंढा जाए तो बहुत जगहों में है, सिर्फ हिंदुओं में और मुसलमानों में नहीं है। तो सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है और अपना वोट का राजनीति करना चाह रही है। देखिए, अगर आप सांसद भवन की बात करें तो वहाँ पे जितने सारे सांसद ने सपोर्ट किए इस बिल को, वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू कम्युनिटी से भी आते हैं और वो सपोर्ट किए इस बिल को। इस बिल के रिजेक्ट करने के लिए उन लोगों ने मतलब वोट किए। और यहाँ पे देखिए, सिर्फ वो सांसद भवन में नहीं और राजनीतिक तौर पे नहीं, ग्राउंड पे भी मतलब ऐसे हिंदू भाई हैं जो सेकुलर का मतलब ये आस्था से आते हैं, सेकुलर बताते हैं अपने आप को, और देखिए कि जो बिल गलत है उसके मतलब विरोध में उतरते हैं, सड़क पे भी उतरे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप भी हिंदू भाई हैं? जी हम भी सहमत हैं, समर्थन करते हैं इस बिल? जी, इसमें बिल ना लाए जाएंगे? जी ना लाया जाए। तो आपका कम्युनिटी कुछ नहीं कहेंगे? जी, हमारा कमेटी क्या कहेंगे, जो हमारा सब चल रहे हैं सब वही है। तगन आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ के जनता को नुक्कड़ सभा करके कोई फायदा पहुँच रहा है या फिर जागरूक कर पा रहे हैं? सबसे पहली बात, आपके सवाल का जवाब तो ये है कि नेतागण नहीं है, इसमें पूरे आवाम है। और ये नेतागिरी या सियासत वाला सभा भी नहीं है जी। ये दरअसल मुसलमानों के औकाफ का मसला है। और औकाफ ये अभी से नहीं है, ये हमारे नबी के ज़माने से है। सहाबा ने ज़मीनों को वक्फ़ किया, वही दस्तूर हमारे हिंदुस्तान में आया। उसी वजह से हमारे पूर्वज जो हमारे साबिक़ लोग थे, उन्होंने इस मुल्क में बहुत सारी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद वक्फ़ की। अब उसको ये मौजूदा जो इस्लाम का दुश्मन, मैं मुसलमानों का दुश्मन नहीं, इस्लाम का दुश्मन, और साथ ही साथ ये कह दीजिए कि ब्राह्मणवादी सरकार, ये चाहते हैं कि सारे लोग कमज़ोर हो जाएं, चंद मुट्ठी भर लोग मजबूत रहें। उस मुट्ठी भर लोगों में कई गिनती के लोग हैं जिनको तवाना और मजबूत करने के फ़िराक में हैं। इसी चक्कर में इन्होंने सबसे बड़ी चोट और सबसे बड़ा हथौड़ा जो मारा मुसलमानों के ऊपर, वो औकाफ पर मारा है। इसीलिए पूरे मुल्क में हमारे मुसलमान के रहनुमा लोग सड़क से लेकर सदन तक पहले कोशिश की, उसके बावजूद भी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री है, इन्होंने अपने दोगलापन का रवैया दिखा दिया, जिसके वजह से ये बिल पास हुआ। ऊपर मैं टोपी पहनकर इफ्तारी करके तो साबित करते कि मैं आपके हितैषी हूँ, लेकिन हकीकी तौर पर ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। ये साबित हो गया इस बिल के मौके से। तो दोस्त, हम ये आपके KDV लाइव से लोगों को अपनी बात, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने मुख्यमंत्री को पहचान लीजिए, अपने वज़ीर आला को पहचानिए कि आज इनके इस हिमायत की वजह से आज हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। इसीलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि सब लोग एहतजाज करें। हमारा एक आखिरी मौका है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजों से उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। हमारी हिमायत में इंशाअल्लाह ज़रूर वहाँ से बिल वापस होगा। इसीलिए हम सब लोग एहतजाज करें, कोई सियासी एहतजाज नहीं है। होने वाला था, क्या हुआ सर? अदालत में फैसला नहीं, आज तो केस की हेयरिंग का आगाज़ हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस मिजाज का मुजाहरा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछ लिया है कि वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाना चाहते हैं, क्या हिंदू के मंदिर कमेटी में बनाएंगे? यकीनन है उसका कोई जवाब नहीं होगा। इसके माने कि दस्तूर आइन के दफ़ा 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके खिलाफ ये कानून बना है। अब सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने ये सवाल पूछा है, इससे हमारा जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट से यकीनन है कि हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इन सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना है, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हुआ है तो चीखना चिल्लाना सड़कों पर आना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अदा किया तो यकीनन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हक में आएगा। सर यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि आप लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, क्या यहाँ पे जेडीयू के कुछ नेता आप लोग के सपोर्ट में आए हैं या अब तक? अच्छा, जदयू का और भाजपा का किस शर्म से आएगा? इसमें तो सुनो, इसमें जो खंजर घोपा है, अगर नीतीश कुमार साथ नहीं देता इस कानून का तो ये कानून आज, ये बिल आज एक्ट नहीं बनता। नीतीश कुमार ने हमारे सीने में खंजर घोपा है, इसलिए जदयू का कोई आदमी हया और गैरत है उसको तो आ पाएगा यहाँ। लेकिन सर मास्टर मुजाहिद जेडीयू के नेता है, याचिका दायर की। अब याचिका दायर किया है तो अपने सरकार के खिलाफ दायर किया है, इसका मतलब है कि उसके दिल में भी शायद ईमान और गैरत जग रही है, उनसे पूछिए। आज सर और एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, बात आई कि जो उर्दू भाषा को लेकर मतलब कहते थे कि उर्दू भाषा को मिटा कर दम लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे देश की भाषा है और इसकी गौरव मर्यादा को मतलब रखे और इस जैसे सब भाषा का इज्जत करते हैं इस भाषा का भी इज्जत। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि जो मुट्ठी भर शरारती लोग कहते थे कि उर्दू विदेशी भाषा है, उसके चेहरे पर करारा तमाचा पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही नहीं कहा है सिर्फ कि गंगा जमनी तहजीब की अलामत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भाषा पूरे तौर पर हिंदुस्तानी भाषा है, इसलिए भाषा से प्रेम होना चाहिए। ये नफरत फैलाने वाले के मुंह पर जोरदार तमाचा है और ये उर्दू वालों को होना चाहिए। उर्दू वाले जो एहसास से कमतरी में चले गए हैं, उर्दू वाले का उसका 7 पूस में कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, वो अंग्रेजी में रोका लिखाएगा, उर्दू में लिखते हुए शर्म आती है उसको, है ना। तो उर्दू वालों ने भी उर्दू के साथ बड़ी दुश्मनी की है। अगर इसने अपनी ज़बान को नहीं संभालने का काम किया तो इनके आने वाली नस्लों का बड़ा नुकसान होगा। उर्दू हरचन के हिंदुस्तान में कन्नड़, तेलुगु, आसामी, बंगाली खास इलाके में बोली जाती है और उर्दू पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। लेकिन उर्दू का बड़ा हिस्सा मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है, चूँकि उसका मजहबी उलूम भी इसमें है, इसलिए सबकी ज़बान है। लेकिन आपके इस ज़बान में कुछ ज़्यादा काम है तो आपको आगे बढ़कर उर्दू को आगे बढ़ाना चाहिए। दुकान की पेशानी पर उर्दू लिखते हुए शर्म है ना। शादी ब्याह में खुश आमदेद लिखते हुए शर्म है। चुमाना की कॉपी भी लिखने में शर्म है। तो ऐसी कौन जो बेगैरत होगी उसकी ज़बान ही क्या, उसका सब कुछ छिन जाएगा। और सर एक बात क्या कहना चाहेंगे, मतलब आज की संदेश का? आज के कहने का क्या बात है, 20 तारीख को सब कोई चलो वहाँ लहरा चौक पर, जो तूफान उठे इस तूफान की हवा दिल्ली तक पहुँचे। जो कर रहे हैं आप जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, कैसा आपको मतलब यहाँ का? ये नुक्कड़ सभा इसलिए कर रहे हैं कि किशनगंज में हम लोग बैठे थे, पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान की खबर आ रही है कि इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी चाहिए, जिसके चलते आपको पता भी होगा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, उसमें एक बंदा मैं भी हूँ, इजहार एसपी। यहाँ पर हम लोग तय किए कि हम लोगों को भी इसको स्पीड पकड़ना चाहिए। तो हम लोगों को आज 4-5 जगह नुक्कड़ सभा करना था, फिर कल भी करेंगे और 20 तारीख का दावत देंगे। 20 तारीख को हम लोग इतने लोग आएंगे किशनगंज में कि वहाँ पर पूरा मैदान भर जाएगा और उससे फिर ये तानाशाही सरकार जो अंधी सरकार है इसके नज़र में आएगा, कान में बात जाएगी और अपना इरादा को बदलेगा। अगर नहीं भी बदला तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमने केस दायर किया है उसमें हमको भरपूर उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगी। आज सर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना था याचिकाओं पे जो दायर की है, आज का क्या मतलब रहा? आज भी रहा, फिर कल भी होगा, एक साथ में तो कुछ नहीं ना होता है। और इस पर एक जगह का बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, इसलिए उसको सोच समझ करके कुछ फैसला देगा। लेकिन फैसला हमको उम्मीद है कि हमारे हक में होगा। लेकिन सर देखिए कि जितने भी याचिकाएं दायर हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सारे याचिकाओं को एक जगह की जाएगी और मिलान करने के बाद फिर उसकी सुनवाई की जाएगी। वही ना कह रहे हैं, ये सरकार तो जो चाहिए अपना मनमौजी कर ली, लेकिन उससे कई गुना ऊपर उठ करके सुप्रीम कोर्ट है, वो सारा चीज़ का जायजा लेकर के फैसला करेंगे। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के मिली भगत से एक दिन में सारा कानून पास नहीं कर देगा। वो छानबीन करेगा और उसको बढ़िया से चेक करेगा और हमारे हक में फैसला करेगा। सर आज एक मतलब और एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो उर्दू भाषी को लेकर, उर्दू भाषा को लेकर कुछ पक्षधर वो बीजेपी के लोग जो मतलब एजेंडा बना रहे थे कि उर्दू को ख़त्म करके दम लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारी देश की भाषा है और ये देश के हित में रहेगा और जैसे सब भाषाओं का सम्मान किया जाता है
उर्दू भाषा का भी सम्मान किया जाएगा। इसको लेकर सर क्या कहें? अब देखिए, आज हम दिन भर इधर बिजी हैं। वैसे तो हमें भी आज दिल्ली में रहना चाहिए था। हम वकील से बात किए कि हमारे यहाँ पर ऐसा सब बात है, चूँकि हमको दावत का काम कर रहे हैं अभी 20 तारीख के लिए, इसलिए आज हम अभी सुने नहीं हैं। अभी बेहतरीन घर जाएंगे और उसको देखेंगे क्या बात है, नहीं बात है, फिर हम बताएंगे। सर आज यहाँ देख रहे हैं कि मतलब तमाम मतलब यहाँ पे जितने भी लीडरान हैं, कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक साथ आप लोग मतलब ये नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे जेडीयू के कुछ नेता नजर नहीं आते हैं। क्या जेडीयू वाले इस मतलब नुक्कड़ सभा में शामिल होते हैं या नहीं सर? जेडीयू वाला क्यों? उसमें जेडीयू वाले जो नेता हैं, यहाँ के जो नेता हैं। महाराज, आपको सोचना चाहिए कि ये जेडीयू वाले ने हमें लॉलीपॉप खिलाया, मेरे साथ में बैठ के इफ्तार किया, सर में टोपी लगाया, कंधा में गमछा लगाया, और अभी क्या किया? याचिका तो सर मास्टर मुजाहिद ने भी दायर की है। अब ये बात मास्टर मुजाहिद साहब से पूछिए। हम मास्टर मुजाहिद के बारे में बोल सकेंगे क्या किया नहीं किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अब क्यों किया, कैसे किया, उसके बारे में वो बेहतर बताएंगे, उससे जाकर पूछिए।